ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लिया है, जितने क्वेश्चन हमसे बन पाएंगे वो हम करेंगे, ठीक है। आपको इसका डोमेन बताना है। हाँ एग्जैक्टली वर्धन, बिल्कुल सही भाई। जिन लोगों ने कर लिया टेस्ट वो दोबारा से हाथ साफ कर लो, जिन लोगों ने नहीं किया, जिनके लिए नया सवाल है वो ट्राई मारो, ना हो तो मुझे बताओ, मैं उतना डिटेल में बताऊंगा। ऐसा करते हैं, ठीक है ना। देखो कोई भी ये सवाल बहुत आसान सवाल नहीं है ना, मतलब मेंस लेवल के अच्छे सवाल हैं ये, तो इसको करो और आंसर बताओ मुझे। जल्दी से ट्राई मारो। चलो एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। एफ ऑफ एक्स हमें दिया है log to the base 4, log to the base 5, log to the base 3, 18x minus x square minus 77। इसका भी डोमेन बताना है। ये दो क्वेश्चंस हैं मैंने दिए आपको, डोमेन बताना है आपको मुझे। जो मैंने मैक्सिमम मिनिमा की क्लास ली थी वो अपलोड नहीं हुई यार, मुझे पता करना पड़ेगा आंसर से, ठीक है। बताता हूँ। आज मैं पता करता हूँ सर से, ठीक है ना। जो क्लास थी और जो नोट्स थे वो मेरे पास हैं, मैं सर को भेज दूंगा, है ना, और वो भी मिल जाएंगे आपको, चिंता मत करो, ठीक है ना। अभी आज की क्लास पे फोकस करो। गाइस कितने लोगों का पहला क्वेश्चन का आंसर आया? किसी का आंसर आया? जल्दी से करो भाई, जल्दी से ट्राई मारो। चलो पहले का आंसर मैं बताता हूँ। पहले का आंसर है, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, बताना मुझे कितनों का आंसर आया। 1 से 3π/4 यूनियन 7π/4 से 6, ये आंसर है। किसी का आया आंसर? सब लोग कर रहे हैं ना? देखो भाई सब लोग कॉपी लेके बैठो। वर्धन का आ गया, फाइन। वर्धन तुम्हें तो आसान लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम मत बताना, मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें आता है ना। और लोग बताओ भाई। हाँ भाई 2 जनों को आया आंसर। निकिता का आ गया, फाइन। क्लास में बच्चों देखो कितने बच्चे हैं, देखें ये इसमें नंबर। हाँ 42 पार्टिसिपेंट्स है, मतलब 2 तो मैं ही हूँ, तो मतलब 40 बच्चे हैं, ठीक है। तो 40 में से 2 जनों को आया है। जिन जिन का आंसर आए वो हाथ खड़ा करना, पता चल जाएगा भाई कितनों का आ रहा है कितनों का नहीं आ रहा है। फाइन, ठीक है। 7 भूमि तक का आ गया है, फाइन। चलो भाई 8 बच्चों का आंसर आ गया है ना। बाकी लोगों का मतलब नहीं आया है। चलो भाई बाकी लोग देखो, 32 इज अ वेरी बिग नंबर इन कंपैरिजन विद 40, ठीक है ना। 40 के अगर आप देखो तो फिर 32 बहुत बड़ा नंबर हो जाता है।
80% हो गया इसके। तो चलो देखो मैं बताता हूँ सॉल्यूशन। देखो देखो एफ ऑफ एक्स जो हमें दिया है वो दिया है अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस अंडर रूट ऑफ 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6। ठीक है ना। अब देखो इसमें वही एक्स डाल सकते हैं जिससे ये जो रूट एक्स है पॉजिटिव बना रहा है, मतलब 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो x इन दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगे वही x हमारे आंसर में होंगे। देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। पूरी क्वेश्चन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी पलट गई। अब क्या कर रहे हैं, अब देखो इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइज कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस 6 माइनस 1 x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस 1 x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो इसने कहा 1 और 6, चेंज पॉइंट 1 और 6 आया, प्लस माइनस प्लस। ठीक है। इसने कहा नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव मतलब 1 भी हो सकता है और 6 हो सकता है। ये रीजन हमारे पास पहली इनइक्वालिटी से आया। क्या सबको यहां तक समझ आया? ठीक है। अब देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमें पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो जहां भी ये दिखा करे एक काम किया करो, 1/√2 1/√2 और √2। ठीक है। इससे करने से क्या होगा, इससे करने से ये क्या बन जाएगा, √2 साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखो साइन एक्स का कर्व याद है तुम्हें, ऐसा होगा। देखो हमें कॉमन रीजन देना है, ये अपने आप में एक पॉजिटिव इंटरवल है। ठीक है ना। तो मेरे को यहां से पॉजिटिव इंटरवल में देखना होगा कि साइन पॉजिटिव कब होता है। देखो मैं जानता हूं कि जब x मेरा 0 और पाई के बीच में होता है ना, तब मेरा साइन एक्स पॉजिटिव होता है। 0 और पाई के बीच में मतलब ये वाला रीजन। या मैं कह दूं कि x मेरा पाई से नहीं 2 पाई से 3 पाई के बीच में। ठीक है। कहां से कहां तक होना चाहिए मेरा, इसे ऊपर लेते हैं, थोड़ा सा इसे छोटा बनाते हैं। देखो ये रीजन, हाँ, जब x मेरा 0 से पाई और 2 पाई और 3 पाई के बीच में है तब साइन एक्स पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 है, पाई बाय 4। तो देखो वर्धन कह रहा है 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। फाइन फाइन, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। रुक जाओ, अभी x प्लस पाई बाय 4 है ना, तो x प्लस पाई बाय 4 को निकालो। देखो मैंने कहा कि साइन एक्स को पॉजिटिव होने के लिए x को बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई या 2 पाई से 3 पाई। ठीक है ना। देखो जब x मेरा बिलोंग कर रहा है मतलब x प्लस पाई बाय 4 कहां से कहां तक होगा, देखो ये पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 के बीच में होगा। ठीक है। और x प्लस पाई बाय 4 मेरा 2 पाई प्लस पाई बाय 4 और 3 पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है ना। ठीक। तो देखो साइन ऑफ इस रीजन में देखो भाई,
देखो अगर मुझे इसे पॉजिटिव करना है, रूट टू साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 को अगर मुझे पॉजिटिव करना है, तो देखो एक्स प्लस पाई बाय 4 को जीरो से पाई या एक्स प्लस पाई बाय 4 को 2 पाई से 3 पाई के बीच में होना चाहिए। मतलब एक्स को कहां से कहां तक होना चाहिए, माइनस करके आएगा, माइनस पाई बाय 4 से एक्स को पाई माइनस पाई बाय 4 और एक्स को 2 पाई माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई माइनस पाई बाय 4 तक होना चाहिए। मतलब x को मेरा माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 और x को मेरा 7 पाई बाय 4 से 4 तिया 12 11 पाई बाय 4 तक होना चाहिए। ये देखो हमारे पास दो कंडीशंस आ गई, दो रीजन्स आ गए, है ना। एक रीजन था हमारे पास ये, जिसमें ये वाली इनइक्वालिटी पॉजिटिव हो रही थी। एक रीजन आया हमारे पास ये वाले, जिस इनइक्वालिटी में ये वाली इनइक्वालिटी पॉजिटिव हो रही है। कैसे, यहां वाली। तो देखो अब हमें इन दोनों को कॉमन रीजन चाहिए, इसे प्लॉट करते हैं। दूसरी वाली इनइक्वालिटी ने कहा कि आप x को माइनस पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 के बीच में रखो, और देखो यहां पे इक्वालिटी आएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है, ठीक है। ये और ये आ गया 3 पाई बाय 4 या 7 पाई बाय 4 से लेकर 11 पाई बाय 4 इसके बीच में, ठीक है। अब देखो एक इनइक्वालिटी है 1 और 6। यार पहले ना इसका देखो कि न्यूमेरिकली नंबर लाइन पे कहां पड़ रहा होगा। पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना, माइनस पाई मतलब ये माइनस पॉइंट कुछ होगा, ठीक। यार देखो 3 पाई बाय 4 जो है वो एक से बड़ी वैल्यू है, एक कहीं यहां होगा, ठीक है ना। एक से बड़ी वैल्यू क्यों, क्योंकि 3 तिया 9 और 9/4 इस दो के आसपास की वैल्यू होगी। 11 पाई बाय 4 देखो 11 इंटू 3 33, ठीक है। पहले 7 पाई बाय 4 देखो, 6 कहाँ आएगा मुझे ये देखना है, क्या 6 यहाँ आएगा, 7 हाँ देखो ये जो वैल्यू है ये 5 पॉइंट कुछ है, 5 पॉइंट कुछ है, मतलब 6 से छोटी वैल्यू है। देखो दूसरा रीजन ये था 1 से लेकर 6 तक। क्या ये बात समझ आई, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसे नंबर लाइन पे देख पाए कि ये कहाँ लाई कर रहा है, 1 और 6 कहाँ पर होगा, है ना। 1 हमने देखा 3 पाई बाय 4 से छोटा होगा और 6 हमने देखा 7 पाई बाय 4 से बड़ा होगा। तो भाई अब हमारे को कॉमन रीजन देना है, देखो ये रीजन कॉमन आया, ये रीजन है हमारा कॉमन है, देयरफॉर x शुड बिलोंग्स टू 1 से 3 पाई बाय 4 यूनियन 7 पाई बाय 4 से 6। क्या ये बात सबको समझ आई। ये थोड़ा सा कलर अच्छा नहीं है यार, देखो मैं दोबारा लिख देता हूं, ब्लू कलर अच्छा नहीं है। x शुड बिलोंग्स टू 1 से 3 पाई बाय 4 यूनियन 7 पाई बाय 4 से 6। क्या ये बात क्लियर हुई सर। किसी को डाउट है, फाइन फाइन। भाई किसी को इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है, क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमने दिया था कि f ऑफ x हमें दिया था log 4 log 5 log 3 और इसके अंदर कुछ पड़ा है 18 माइनस एक्स स्क्वायर 18x माइनस एक्स स्क्वायर 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, ठीक। अब देखो तुम्हें क्या y इज इक्वल टू लॉग एक्स का कर्व याद है, इसमें x पॉजिटिव होना चाहिए था, a पॉजिटिव होना चाहिए था और 1 नहीं होना चाहिए था, ये बात हमें पता है। मतलब देखो इस लॉग के लिए ये भाई साहब जो भी कुछ अंदर है हम खुद ट्राई करेंगे। हाँ ट्राई करो भाई सब लोग,
हमें टाइम दीजिए। फाइन, सब लोग भाई ट्राई करो उसको। अगर ट्राई नहीं किया है तो आप लोग ट्राई करो उसे, गलत करो, मैं कह रहा हूँ गलत करो। एक बार गलत करोगे तो फिर हम सुधार भी पाएंगे इसे। हिंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। और लोगों को भी ट्राई करने तो भाई, और लोग भी ट्राई कर रहे हैं। सब लोग ट्राई कर रहे हो ना। युवराज का हो गया शायद। फाइन, डन। यश का हो गया। फाइन, अच्छा एक बात बताना, कंडीशन कितनी बना रहे हो, एक, दो या तीन? तीन कंडीशंस बना रहे हो, फाइन। हाँ देखो, तीन कंडीशंस ही बननी चाहिए इसमें। एक बार ये वाला जो भाई साहब है, ये 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, इसको ग्रेटर देन 0 रखना है, क्योंकि इस लॉग में ये खुश रहे, ये जरूरी है, पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये वाले भाई साहब खुश रहे, तो log टू द बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, इसको पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या है कि ये वाले भाई साहब खुश रहे, इसके लिए पूरा बड़ा वाला, मतलब log 5 log x log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, इसको पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। इन तीनों कंडीशंस का जो कॉमन रीजन होगा दैट वुड बी द आंसर, ठीक है ना। चलो भाई, फिर ये तो बड़ा वाला सवाल है ना। 8 to 10, 8 to 10, 8 to 10, यस 8 to 10 इज द राइट आंसर। देखो इसका जो आंसर है वो मैं लिख देता हूं पहले ही। 8 से लेकर 10 तक के में ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। कैसे आएगा अभी देखते हैं। चलो पहले इस वाली कंडीशंस को देखते हैं। देखो, जिन लोगों को लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में दिक्कत होती है वो भी समझ लो। देखो ये एक लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है, ठीक है ना। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में बेस पर प्रभाव पड़ता है। मतलब क्या, अगर बेस एक से बड़ा है तो इनइक्वालिटी सेम रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बेस एक से छोटा है तो इनइक्वालिटी पलट जाती है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि बेस हर जगह एक से बड़ा है ना। तो देखो, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 को ग्रेटर देन होना चाहिए 5 की पावर 0 से, ठीक। मतलब इसे ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से। जब मैं ये वाला log हटाऊंगा तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 शुड बी ग्रेटर देन 3 की पावर 5। मतलब इससे किससे बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। फाइन, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 90 शुड बी पॉजिटिव। मैं इस 3 को लेफ्ट हैंड साइड ले गया। अब देखो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 90 शुड बी लेस देन 0। देखो यहाँ पे मैं इसके फैक्टर कर सकता, नहीं 80 हो गया, सॉरी 80 हो गया, 77 और 3 80, ठीक है ना। यहाँ पे इसके फैक्टर किए जा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80 लेस देन 0, कॉमन निकाल लो, x x माइनस 10 माइनस 8 x माइनस 10 लेस देन 0, x माइनस 8 x माइनस 10 लेस देन 0। देखो यहां से हमारे पास चेंज पॉइंट आए 8 और 10, प्लस माइनस प्लस। इसने कौन सा रीजन कहा, इसने नेगेटिव वाला रीजन कहा, विदाउट हैविंग द इक्वालिटी। तो मतलब 8 से लेकर 10। वर्धन कुछ कहना चाहते हो तो फिर हाथ मैसेज कर दो प्लीज, ठीक है, मैसेज कर दो, पढ़ लूंगा। हाँ वर्धन आंसर सही है, 8 से 10 बिल्कुल सही है। देखो यहाँ से हमारे पास रीजन आ गया है 8 से 10। लोग कह सकते हैं कि यार यही इसी को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन बेसिकली आपको ये जो दो इनइक्वालिटीज है ना, इन दोनों को भी चेक करना है। अच्छा फाइन, ओके ओके दैट्स फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है।
देखो हमारे पास आंसर 8 से 10 आ गया है इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करके। चलो दूसरी वाली इनइक्वालिटी, एक इनइक्वालिटी और सॉल्व कर लेते हैं, ये वाली 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77। 18x minus x square minus 77 should be positive. X square minus 18x minus plus 77 should be negative. देखो 77 के दो फैक्टर 7 और 11 हो गए, ठीक है ना। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 11x प्लस 77 लेस देन 0। x माइनस 7 माइनस 11 x माइनस 7 लेस देन 0। x माइनस 11 x माइनस 7 लेस देन 0। मतलब यहां से हमारे पास चेंज पॉइंट जो आया 7 और 11 आया, और प्लस माइनस प्लस यहां से यहां। देखो तुम दूसरी वाली ये जो आखिरी इनइक्वालिटी बची है ना, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ निकालने के लिए, है ना। इसको ट्राई करना है कहां से कहां तक आएगा, और फिर तीनों का कॉमन रीजन निकालना, तीनों को कॉमन रीजन। तो देखो एक इनइक्वालिटी ने कहा कि 7 और 11 के बीच में ले लो, दूसरे भाई साहब कहते हैं 8 और 10 के बीच में लेना, और तीसरी वाली इनइक्वालिटी कहीं कुछ ऐसी आई। तो देखो कॉमन रीजन जो आएगा वो कहां से कहां तक आएगा, दैट वुड बी 8 to 10। मतलब डोमेन जो हो गया इस फंक्शन का बिलोंग्स टू 8 से 10। भाई बात समझ आई, क्लियर हुआ सबको। वर्धन प्लीज सब लोग अपने हैंड्स डाउन कर लो, जिसको समझ नहीं आया या अभी भी दिक्कत लग रही है वो अपने हाथ खड़े करो प्लीज। भाई कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसे समझ ना आए, मैसेज कर दो मुझे अगर नहीं आ रहा है तो समझ में, है ना। ठीक है गाइस, मतलब सबको समझ आ गया, फाइन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन ये है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, ठीक है। तुम्हें बताना है कि एफ एक्स जो है वो एक कैसा फंक्शन है, इवन है, ऑड है, नीदर इवन नीदर ऑड, जैसा भी है ये बताओ। फाइन, जिस जिसका आंसर आता जाए वो मुझे मैसेज करते जाओ। काफी लोगों का आंसर आया है, बहुत बढ़िया भाई। निधि का हो गया है, यश का हो गया, फाइन। और देखो भाई ये ऑड फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है। एक बार वो लोग हाथ खड़ा करो जिनका आंसर नहीं आया। ऑड फंक्शन है, कैसे आ रहा है। हाँ प्रखर का नहीं आया, फाइन। गाइस हाथ खड़े, एक बार हाथ खड़े कर लो, मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों को नहीं आ रहा है, फिर मैं उसी अकॉर्डिंग उतनी डिटेल में बताऊंगा। आयुष का नहीं आ रहा है सर इस, हाँ काफी लोगों का नहीं आया है। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, मैं करवाऊंगा। ओके ओके, चलो गाइस काफी लोगों का नहीं आया। समझो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो अगर मैं x और y की जगह जीरो डाल दूं तो एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो बनेगा, है ना। देखो एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो एफ ऑफ जीरो ही होता है, ट्वाइस एफ ऑफ जीरो। मतलब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है। पहले तो एक बात मुझे ये पता है, ठीक है ना, इस बात में मुझे कोई डाउट नहीं है कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है। देखो अब मैं y की जगह माइनस एक्स रख रहा हूं, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स
बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक, मैंने y की जगह क्या रख दिया, माइनस एक्स रख दिया। देखो इससे करने से क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ जीरो बन गया। यहाँ पे तो चलो जो बनता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एफ ऑफ जीरो की वैल्यू मेरे पास है, कितनी है, वो है जीरो। तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स को क्या मैं माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, इस वाले को लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में ले गया। ठीक है ना। तो देखो मेरे को क्या पता चला, मेरे को पता चला कि एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा माइनस ऑफ एफ एक्स है। और याद करो ये एक ऑड फंक्शन की कंडीशन होती थी। अगर फंक्शन इवन होता था तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स होता था, मतलब वो माइनस को खा जाता था, वो सिमेट्रिक होता था अबाउट वाई एक्सिस। लेकिन अगर फंक्शन ऑड होता था तो फिर वो सिमेट्रिक होता था अबाउट ओरिजिन, और वो क्या होता था, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन को अभी भी अगर किसी को नहीं समझ आया तो प्लीज एक बार हाथ खड़ा कर दो। ओके चलो मैं मान लेता हूं कि सबका हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दिया एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड साइन ऑफ 4x प्लस मॉड कॉस ऑफ, लो भाई वर्धन देख लो, मॉड ऑफ कॉस ऑफ 4x। गाइस आपको इस फंक्शन का पीरियड निकालना है। इसका क्या निकालना है आपको, पीरियड निकालना है। सब लोग पीरियड निकालो भाई। मॉड साइन 4x प्लस मॉड कॉस 4x। सब लोग ट्राई करो। पाई बाय 4, पाई बाय 4 एक आंसर आया, भूमि ने हमें आंसर दिया है पाई बाय 4। और सोचो भाई लोग। वर्धन का भी पाई बाय 4, निकिता का पाई बाय 8 आया है। पाई बाय 4 ओके फाइन। किसी का और कोई आंसर आ रहा है, देखो भाई सब लोग। अच्छा वो याद है ना, पीरियोडिक क्या होता था, एफ ऑफ एक्स प्लस टी। अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर है तब फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है, और जिसका पीरियड कितना है, टी। ठीक है। अब सोचो इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये फंक्शन ऐसा का ऐसा बना रहे। पाई बाय 4 रख के देखें अगर हम, एफ की एक्स प्लस पाई बाय 4। चलो चेक करते हैं। मॉड साइन ऑफ 4 एक्स प्लस पाई बाय 4 प्लस मॉड कॉस ऑफ 4 एक्स प्लस पाई बाय 4 इंटू में 4।
ठीक है। देखो ये क्या बनता, मॉड साइन ऑफ पाई प्लस 4x प्लस मॉड कॉस ऑफ पाई प्लस हाँ पाई प्लस 4x साइन 180 प्लस थीटा। हाँ भूमि का आंसर पाई बाय 8 उसने चेंज किया है, फाइन। साइन 180 प्लस थीटा माइनस ऑफ साइन पाई बाय 4 साइन 4x प्लस कॉस 180 प्लस थीटा। अच्छा वर्धन ने भी चेंज किया है, फाइन। पाई बाय 8, वो पाई बाय 8 इज द करेक्ट आंसर है, पाई बाय 4 से आंसर गलत आएगा, है ना। कॉस 180 प्लस थीटा, ये भी माइनस कॉस 4x हो जाएगा। भाई ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये सेम तो नहीं है, ठीक है ना। देखो अगर हम क्या करते, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 8 करते, तो ये बनता मॉड साइन ऑफ 4 एक्स प्लस पाई बाय 8 प्लस मॉड कॉस ऑफ 4 एक्स प्लस पाई बाय 8। तो देखो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 8 को क्या बनना चाहिए था, इसको बनना चाहिए था साइन पाई बाय 2 प्लस 4x प्लस कॉस पाई बाय 2 प्लस 4x। साइन 90 प्लस थीटा इज मॉड ऑफ कॉस 4x, ठीक है ना। ठीक है, प्लस मॉड ऑफ, देखो कॉस पाई बाय 4, देखो लीस्ट पीरियड ये पाई बाय 8 सही हो रहा है ना। यहां से भी हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन 4x मॉड कॉस 4x। लेकिन यार लीस्ट पीरियड नहीं है, एग्जैक्टली ये सही पॉइंट आउट किया, इट इज नॉट द लीस्ट पीरियड। देखो पाई बाय 8 जो होगा वो पाई बाय 4 से छोटा होगा, हमें लीस्ट पीरियड चाहिए होता। तो क्या हो जाएगा कि भाई यहां से देखो cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा वुड बी माइनस ऑफ माइनस साइन 4x, ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, cos 4x प्लस मॉड साइन 4x। क्या इससे छोटा देख सकते थे क्या हम, इससे छोटा हो सकता था क्या। देखो पाई बाय 4 पे वैल्यू आ रही थी लेकिन वो बड़ा था, पाई बाय 8 पे भी ये एफ ऑफ एक्स बन गया, वैल्यू आ रही है। लेकिन क्या हम इससे भी छोटा मतलब पाई बाय 16 रख सकते हैं, पाई बाय 16 पे चेक करना है, आंसर नहीं आएगा। इसका एक तरीका और होता था यार, देखो अगर एफ ऑफ एक्स मॉड साइन ऑफ 4x प्लस मॉड कॉस ऑफ 4x है, तो इसका पीरियड डायरेक्टली लिखा जा सकता है 1/2 एलसीएम ऑफ पाई बाय 4 और कॉमा पाई बाय 4। कैसे, इसको इसको समझो। देखो अगर मॉड साइन एक्स होता है, मॉड साइन एक्स कैसा कर्व होता है, मॉड साइन एक्स वुड बी लाइक दिस, ठीक है ना। इसका पीरियड कितना होता है, पाई। देखो मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 4x का पीरियड, देखो ये 4 टाइम श्रिंक कर जाएगा, इसका पीरियड हो जाना चाहिए पाई बाय 4, ठीक है। सिमिलरली मॉड ऑफ कॉस 4x का पीरियड भी कितना हो जाएगा, पाई बाय 4। तो देखो जब ऐसे दो फंक्शन जिनको हम कंपेरेटिवली चेंज कर सकते हैं, है ना, तो उसका पीरियड क्या होता है, उसका पीरियड, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये एफ ऑफ पीरियड ऑफ एफ एक्स वुड बी 1/2 टाइम्स एलसीएम ऑफ P1 और P2, जिधर P1 P2 क्या होते हैं, पहले फंक्शन का और दूसरे फंक्शन का इंडिविजुअल पीरियड। तो 1/2 पाई बाय 4 और पाई बाय 4 का पीरियड एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे आएगा भाई, पाई का ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो देखो ये आ जाएगा पाई बाय 4
और ये इंटू 1/2। आंसर कितना आ जाएगा? π/8। ठीक है भाई, समझ आया? एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ है हमें दिया है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एफ हमें दिया है -π/3 से 2π/3, 0 से 4। डोमेन और कोडोमेन इसने हमें दे दिया, और एफ ऑफ एक्स इसने हमें बताया है √3 sin ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस 2। ठीक है ना? इस फंक्शन का अगर इनवर्स पॉसिबल है, अगर इनवर्स इसका पॉसिबल है, तो आपको बताना है कि इसका इनवर्स क्या होगा। ऑप्शंस ये लो, तुम्हारे सामने हैं। ट्राई करो भाई सब लोग। इसका इनवर्स निकालना है। पहले तो भाई ये चेक करो कि क्या ये एक 1/1 फंक्शन है या फिर नहीं है, क्योंकि अगर फंक्शन 1/1 नहीं होगा तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। फंक्शन को थोड़ा सा सुधार रहा हूं। देख, 2√3/2 sin x माइनस 1/2 cos x प्लस 2, ये लिख दिया। कुछ नहीं चेंज किया, बस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है अलग अलग। साइन ए cos b प्लस माइनस cos a sin b। ठीक है? एफ ऑफ एक्स कितना आ जाना चाहिए? ट्वाइस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी एक्स माइनस π/6 प्लस 2। ठीक है भाई, अब चेक करो कि ये फंक्शन 1/1 है या फिर नहीं है। सब लोग चेक करो भाई। देखो, ऑन टू के लिए इसकी रेंज और कोडोमेन को बराबर होना चाहिए। पहले ऑन टू चेक कर लेते हैं, आसान है ना? देखो, साइन कुछ भी होगा x माइनस π/6, वो हमेशा 1 और -1 के बीच में होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर ये -2 और 2 के बीच में होगा। +2 करोगे तो +2 +2, मतलब ये कुछ भी है, ये 0 और 4 के बीच में है, मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर है। तो देयरफॉर ये एक कैसा फंक्शन है? ये एक ऑन टू फंक्शन है। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? ठीक है? अब भाई, अब हमें देखना है कि ये 1/1 है या फिर नहीं है। देखो, f' निकालना पड़ेगा। साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ x माइनस π/6, ये आ रहा है +0। ठीक है? अब देखो, अगर x हमारा -π/3 से 2π/3, -π/3 से 2π/3 के बीच में है, तो x माइनस π/6 हमारा -π/3 माइनस π/6 और 2π/3 माइनस π/6 के बीच में होगा। ठीक है? तो x माइनस π/6 ये कितना आ जाना चाहिए? -π/2 और π/2 के बीच में होगा। -π/2 और π/2 के बीच में। चलो इसे -π/2, ये आ गया π/2 और -π/2। अब इस दौरान देखो cos x जो है
कॉस ऑफ x माइनस पाई बाय 6। यार क्या ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा? कैसे? देखो कॉस का कर्व ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा कर्व है कॉस का। ये वैल्यू पाई बाय 2 कॉमा 0 है, ये वैल्यू माइनस पाई बाय 2 कॉमा 0 है। अगर x के अंदर जो भी कुछ डाल रहा हूं वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक है, तो देखो ये हमेशा पॉजिटिव है, कर्व हमेशा x एक्सिस के ऊपर है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, f डैश x को क्या हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, देखो 1 1 है भाई, वर्धन 1 1 है। हमारा इधर से क्या पता चला, हमारा इधर से पता चला कि ये जो भी कर्व है ना, ये इस पर्टिकुलर डोमेन में हमेशा पॉजिटिव है फॉर x बिलोंग्स टू डोमेन। 2 टाइम्स करोगे तो खिंच जाएगा और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर f डैश x एंटायर डोमेन में पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, fx जो होना चाहिए वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। मतलब fx हमारा एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ आई बात भाई? सबको समझ आनी चाहिए ये कैसे हुआ। हमने डेरिवेटिव मार के देखा, डेरिवेटिव देखा इस पर्टिकुलर डोमेन में, और हमें पता चला कि ये वैल्यू पॉजिटिव है ना। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है देयरफॉर fx कैसा हो गया है, एक 1 1 फंक्शन हो गया। भाई बात समझ आई, fx कैसा हो गया है? fx हमारा एक 1 1 फंक्शन हो गया। तो देखो हमारे पास fx जो था वो हमने क्या लिखा था भाई, 2 साइन x माइनस पाई बाय 6 प्लस 2, ये हमारे पास y था। मतलब ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। देखो जब इसका इनवर्स निकालना हो तो x और y को रिप्लेस कर दो और y को इन टर्म्स ऑफ x निकाल दो। मतलब क्या बन जाएगा, x बराबर ट्वाइस साइन y माइनस पाई बाय 6 प्लस 2। अब मुझे y तक पहुंचना है, x माइनस 2 बाय 2 इज इक्वल टू साइन y माइनस पाई बाय 6, ठीक है। हाँ, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस पाई बाय 6 वुड बी साइन इनवर्स x माइनस 2 बाय 2, ठीक है। तो y की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स x माइनस 2 बाय 2 प्लस पाई बाय 6। ये हमारा f इनवर्स x है भाई। क्या है बात समझ आई? चलो भाई मजे लेते रहो, वर्धन कह रहा है मजा आ रहा है। और लोग भी बताओ भाई, क्या ये क्वेश्चन समझ आया? देखो अच्छा सवाल था ये, है ना। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या थी? सबसे खतरनाक बात थी ये, इसने ऑप्शन में ना नन ऑफ दिस डाल रखा था। नन ऑफ दिस एक ऐसा ऑप्शन है कि बहुत खतरनाक चीज है, मतलब चेक करना पड़ेगा, है ना। और हालांकि आंसर था इसमें, लेकिन इसने नन ऑफ दिस डाल रखा। ऐसा भी हो सकता था कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल ही ना निकलता। तो पहला जरूरी था कि 1 1 ऑन 2 चेक किया जाए और उसके बाद आगे प्रोसीड किया जाए। क्या ये बात समझ आई? चलो अब चलो कुछ मैट्रिक्स के सवाल। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास कुछ मैट्रिक्स के सवाल हैं, कुछ इनवर्स के सवाल हैं, और कुछ मैक्सिमा मिनिमा के हैं, और कुछ उसके हैं, किसके वाला, इंटीग्रेशन के। किसके करना चाहोगे ये बताओ, क्योंकि देखो समय तो अभी कम ही है ना, 6 8 हो गया। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा 2 जनों के भाई, मैक्सिमा मिनिमा के। चलो हाँ हाँ, चलो लो एक अच्छा सवाल लो। अच्छा सवाल क्या, तुझसे ही सवाल है, आसान सवाल है, इसको बताना। काफी लोग मैक्सिमम मिनिमा कह रहे हैं, क्या बात है भाई, बढ़िया। देखो x बाय 2
प्लस 2/x। एक्स इसका बताओ जरा भाई, मिनिमा कहां पर है इसका, मिनी की माँ कहां पर है, जल्दी से बता दो। एक क्वेश्चन और देता हूँ चलो। एक क्वेश्चन और है, थ्राइस एफ ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एक्स। एफ डैश टू की वैल्यू तुम्हें बतानी है। ये दो क्वेश्चन करो भाई। वर्धन कह रहा है -2 पर। हाँ शायद -2 पर आ रहा है, शायद, पक्का नहीं पता भाई मुझे, मैं भी चेक करूंगा अभी निकाल के। ये दो क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ भाई, आसान सवाल है दोनों, कुछ आसान आसान कर लेते हैं, जल्दी हो जाएंगे। पहले का 2, अच्छा मतलब दो आंसर आ गया हमारे पास, एक आया -2, एक आया 2, और किसी और कोई जाबाज राशि भी दो कह रही है, फाइन। मेरा मैसेज आ रहे हैं, हाँ अश्वनी तुम्हारे मैसेज आ रहे हैं -2, ठीक है। मुझे पता नहीं है भाई मुझे भी निकालने पड़ेंगे। प्रथम कुछ कहना चाह रहे हो, मैसेज कर दो यार। भूमि का भी -2 आ रहा है, काफी बच्चों का -2 आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, फाइन फाइन। आईपैड वाले पे मत भेजो यार, आईपैड मुझे फिर वापस जाके देखना पड़ता है। हाँ हाँ, मैं नहीं नहीं मिनिमा पूछा भाई, इसका मिनिमा क्वेश्चन में तो मिनिमा पूछा है। देखिए लिखा आ गया, रुक जा। हम्म, हम्म, हाँ ये रहा 18 नंबर है, इसने मिनिमा पूछा, लोकल मिनिमा पूछा है, दो पर होगा। चलो आओ चेक करते हैं भाई, देखो काफी लोगों ने आंसर दिया, चेक करते हैं ठीक है ना, क्या आंसर आ रहा है। मैक्सिमम मिनिमम निकालने का हमें ऑप्शन तरीका था, है ना। फर्स्ट के ऑप्शंस, ऑप्शंस भी लोगे क्या, लो। 2 -2 1 0, ऑप्शंस दे रहा हूं, 2 -2 1 0, ये चार ऑप्शन है भाई, बताओ। चलो मैं करता हूँ, एफ डैश एक्स मारो भाई। 1/2 एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 को छोड़ा 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है ना। देखो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा के बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि इसने इसका डोमेन रेंज नहीं, इसने इसका डोमेन नहीं दिया। डोमेन अगर ऑल रियल नंबर ही दे रहा हो शायद, है ना। लोकल मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहा है। एफ डैश एक्स को 0 पुट करो, मतलब 1/2 इज इक्वल टू 2/x²। इसका मतलब x² की वैल्यू को 4 होना चाहिए, x की वैल्यू को +-2 होना चाहिए। मतलब मेरे पास दो चेंज पॉइंट आ गए। अब डबल डैश एक्स मारो यार, 1/2 का डेरिवेटिव 0, -2 बाहर, x की पावर -2 का डेरिवेटिव -2/x³, मतलब ये 4/x का क्यूब बना। देखो f डबल डैश 2, f डबल डैश 2 जो होगा वो 4/8 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, ठीक है। और f डबल डैश -2 वो -1/2 होगा, जो कि नेगेटिव होगा। मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव आने पे क्या मिलता था हमें, मिनिमा। मिनिमा आएगा x इज इक्वल टू 2 पे, और मैक्सिमा आएगा x इज इक्वल टू -2 पे। बात समझ आई। कौन सा क्वेश्चन है, 18 नंबर भाई। 2 पे मिनिमा आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो लोगों ने से हो गया वो इस क्वेश्चन को ट्राई मारे। थ्राइस एफ ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एक्स है ना। एफ डैश 2 चाहिए। बाकी लोग बताओ, ये क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, आसान सवाल था। भाई लोग आया नहीं आया, किसी को डाउट है तो पूछ लो, बस इतना बता दो। जिसको डाउट है वो एक बार हाथ खड़ा कर ले अभी भी।
किसी को डाउट नहीं है? पक्की बात? कतई तेज हो रहे हो तुम लोग। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का किसी का आंसर आया क्या? एफ डैश टू की वैल्यू मुझे आंसर नहीं पता, मुझे देखने दो। एफ डैश टू कौन सा नंबर है ये? 14 नंबर। 14 का आंसर है नंबर 2। नेक्स्ट वाले का आंसर बताओ, एफ डैश टू की वैल्यू। आंसर आया किसी का? आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। पहला वाला बता दो, दूसरा बता दो। परफेक्ट कह रहा है, दूसरा वाला बता दो, पहला आ गया। बहुत आसान सवाल है, पता है। देखो मैं बताता हूँ। कितनों का नहीं आया, एक बार हाथ खड़ा करो। कर दो यार, जल्दी से कर दो। वर्धन, राशि, भूमि, बाकी औरों का आ गया क्या? 3 जनों के हाथ खड़े हुए हैं बस। कर भी रहे हो ना कभी, मैथ के मास्टर से सब बातें करवा रहे हो। चलो काफी लोग कर रहे हैं। फाइन। देखो भाई देखो, सवाल देखो, अच्छा सवाल है। अच्छा तो नहीं, बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन अच्छा सवाल है। ये जब तक नहीं पता ना, तब तक नहीं आता। जिस दिन पता चल जाता है उस दिन आ जाता है। कैसे? देखो क्या दिया ना, इसने दिया थ्राइस एफ ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, देख क्या करो ना, पूरी इक्वेशन में x की जगह 1/x रखो। x की जगह क्या रख दो? 1/x। तो देख, थ्राइस एफ ऑफ 1/x माइनस ट्वाइस एफ ऑफ x बराबर 1/x। ठीक है ना? अब किसी एक को गायब कर दो, तो देखो एफ ऑफ 1/x को गायब कर दो, क्योंकि डेरिवेटिव उससे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। देखो क्या हो गया ना, यहां से अगर तुम एफ ऑफ एक्स को तुम u कह दो और एफ ऑफ 1/x को v कह दो, तो ये क्या लिखा है? ये 3u माइनस 2v इज इक्वल टू एक्स, और 3v माइनस 2u इज इक्वल टू 1/x। ये बनता है यार। ये ना दो इक्वेशन बन जाती है, है ना? क्या करो, इस भाई साहब को 3 से मल्टीप्लाई करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और दोनों को उठा के जोड़ दो। वी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना? एलिमिनेशन मेथड करते थे ना। तो 3 9 u माइनस 6v बराबर थ्राइस एक्स, और 6v माइनस का 4u इज इक्वल टू 2/x। ठीक है, दोनों को जोड़ दे। 9u माइनस का 4u बराबर 3/x प्लस 2/x। देखिए 5u हुआ, 3/x प्लस 2/x। u क्या था हमारा? u था हमारा f ऑफ x। मतलब देखो 5 इंटू एफ ऑफ एक्स जो आया, वो आया 3/x प्लस 2/x। मतलब मैं कह सकता हूं f ऑफ x की वैल्यू 1/5, या ऐसे कर दो 3/5 ऑफ x प्लस 2/5 ऑफ 1/x। अभी चाहे जो पूछ ले, 0 पूछ ले, 1 पूछ ले, 2 पूछ ले, डेरिवेटिव पूछ ले, डबल डेरिवेटिव पूछ ले, तुम्हारे पास फंक्शन आ गया, है ना? चाहे जो निकालना है पूछ लो। ठीक है ना? इसने क्या पूछा हमसे? एफ डैश टू की वैल्यू पूछी। एफ डैश एक्स निकालो जल्दी से। 3/5 को बाहर छोड़ा, एक्स का डेरिवेटिव 1, प्लस 2/5 को बाहर छोड़ा, 1/x का डेरिवेटिव, माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर, मतलब माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर। एक्स की जगह 2 डाल दो यार। एफ डैश ऑफ 2, थोड़ी राइटिंग खराब हो गई। एफ डैश ऑफ 3/5 तो ये पड़ा, माइनस 2/5 और ये 4, तो मतलब 3/5 माइनस 1/10। अब तो कैलकुलेट कर ही लोगे, 10 आ गया। 6 में से 1, 5/10, 1/2। ठीक है भाई, आंसर क्या आ गया? 1/2। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ आया? है ना? देखो एक अच्छा सवाल और कराता हूँ, एक मस्त सवाल और है।
मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है। कैसे? क्वेश्चन दिया उसने, एफ ऑफ एक्स है 1 + x की पावर n, ठीक है। इसने कहा एफ ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो, एफ डबल डैश ऑफ 0/2, एफ एन ऑफ जीरो, मतलब n बार इसका डेरिवेटिव बाय फैक्टोरियल n। इसकी वैल्यू बतानी है। सब लोग हैंड्स डाउन कर लो, कोई कुछ कहना चाहता है क्या? राशि, भूमि, प्रखर, यार मैसेज कर दो एक बार प्लीज। नया क्वेश्चन है भाई, करो आंसर दो इसका। अच्छा सवाल है, गड़े मुर्दे उखाड़े गए। बचपन की बातें जो हमने पिछले साल करी थी। वर्धन कह रहा है फैक्टोरियल n, गलत आंसर है भाई। हाँ, अश्वनी का सही आंसर आ गया भाई। ऑप्शंस दिखा दो, ऑप्शन देख लो भाई। देख n है, ले बड़ा कर देता हूँ। n दिख रहा है, n 2 की n -1, 2 की n और नन ऑफ दिस। सी 16 का, 16 का शायद बी है यार, 2 की पावर n है यार। ये शायद टेलर सीरीज होती है क्या? मैक्सिमा मिनिमा वाला सॉल्यूशन दिखाऊं? ये वाला क्या? ये ले भाई देख, ये रहा सॉल्यूशन। आगे बेटा, आगे कर दूं? 2 की पावर n, 2 की पावर n सही आंसर है भाई। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 की पावर n इज द करेक्ट आंसर गाइस। हो गया, अब अश्विनी का हो गया है ना। सच बताना आप, मेरी बारी आ गई क्या? अच्छा, अच्छा देख, एफ डैश ऑफ एक्स बता क्या होगा? n इंटू 1 + x की पावर n-1, ठीक है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या होगा? n इंटू n-1, 1 + x की पावर n-2। हाँ ये टेलर सीरीज है भाई ये। अरे ये टेलर सीरीज, टेलर सीरीज क्या होती थी? उसने कहा 1 + x की पावर n को एक्सपेंशन, कुछ ऐसा होता था। एफ ऑफ एक्स का एक्सपेंशन कुछ था शायद। कुछ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं टेलर सीरीज क्या थी, वैसे ही बनता है कुछ ना। एक्स की जगह 1 रखा है बस इसने टेलर सीरीज में। टेलर सीरीज में एक्स की जगह 1 रखा है इसने। अच्छा देखो, एफ ऑफ जीरो देख लो पहले। एक्स की जगह 0 डालो, देखो 1 की पावर n मतलब 1 आएगा, ठीक है ना। एफ डैश ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो कितना आ जाएगा? n, ठीक है। एफ डबल डैश ऑफ जीरो, वो कितना आ जाएगा? n इंटू n-1। एफ ट्रिपल डैश देख, ट्रिपल डैश ऑफ एक्स,
n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस थ्री। ठीक है। f ट्रिपल डैश 0 यार n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू बाय, सॉरी टू नहीं आएगा, n इंटू n माइनस वन, यहां तक आएगा। मतलब कुछ पैटर्न सा पता चल रहा है। अब देख इसकी वैल्यू जो इसने दिया है ना, उसकी वैल्यू रख रहा हूं। f जीरो की वैल्यू 1 थी, f डैश जीरो की वैल्यू n, f डबल डैश जीरो n इंटू n माइनस वन बाय टू, n इंटू n माइनस वन n माइनस टू बाय फैक्टोरियल थ्री। ठीक है। n इंटू n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री बाय फैक्टोरियल फोर, अप टू चलता रहेगा। अरे यार ये क्या लिखा है ना, फैक्टोरियल वन। ठीक है ना यार, वन को एन सी जीरो लिख दूं, एन सी जीरो वन हो गया, एन सी वन फैक्टोरियल एन हो गया, एन सी टू एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, एन सी थ्री एन सी फोर, अप टू कहां तक जा रहा है, एन सी एन तक जा रहा है। यार ये कहां तक जा रहा है, एन सी एन तक। अब याद करो 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन, एन सी जीरो एन सी वन एक्स एन सी टू एक्स स्क्वायर अप टू एन सी एन एक्स की पावर एन। ठीक है ना। हाँ 1 प्लस एक्स इसका एक्सपेंशन था। देखो इस पूरे में एक्स की जगह वन पुट कर दो, जैसे ही वन पुट करोगे ना राइट हैंड साइड में पूरी टर्म बन जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, 1 प्लस वन की पावर एन, 2 की पावर एन। अरे समझे, आंसर क्या आ गया, 2 की पावर एन। क्लियर हुआ। भाई लोग क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छा सवाल था ये। इसने देखो बायनोमियल में जो पढ़ाया था, है ना। हाँ स्प्राइट क्लियर है, फाइन। डर के आगे जीत है। मोदी है तो मुमकिन है। एक और करें क्या, आसान सवाल दूं क्या कोई, एक और, वंस मोर वंस मोर। चलो देखता हूँ। ये क्वेश्चन मुझे एरर लग रहा है। ठीक है, ये वाला हो गया। देखो एक अच्छा सवाल करवाता हूँ, चलो आखिरी सवाल करवा लेता हूँ, बढ़िया सवाल है, मतलब मस्त सवाल है। tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू टू प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू थ्री प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू फोर अप टू सो ऑन। नहीं, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस, अरे यार नीचे लिखता हूँ, देखो आखिरी टर्म नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, जगह कम बची। tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस वन। इसका सम बताओ, अच्छा सवाल है, आखिरी है ना। इसके बाद तुम्हारी कोई क्लास होती है क्या, जल्दी से बताओ। तो फिर मैं क्लास को छोड़ दूं, कोई क्लास नहीं है।
किसी और की क्लास तो नहीं होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई और देखता हूँ मैं, किसी और की क्लास होगी तो। इसको ट्राई करके बताऊँ यार। भाई मुश्किल मुश्किल जॉन से है ना, वो मैं करवा दे रहा हूँ, जो फंसा देंगे, बाकी तो आसान आसान है। ठीक है ना, इंटीग्रेशन वाले सारे टूचे सवाल है ना, हो जाएंगे। यही फंक्शन फंक्शन दिमाग खराब करता है वो। हाँ वो आप बढ़ा लो क्लास। नहीं नहीं, आखिरी सवाल है भाई लोग ये, या फिर मैं तुम्हारे को होमवर्क छोड़ दूं, अगले दिन देख लेंगे किसी और दिन, क्या कहते हो? 6:30 बज गए। ये करवा दो। देखो मैं बता दूं, इसे ऐसे देखो भाई, इसमें ना सिर्फ अगर हमने ये देखना स्टार्ट कर दिया ना तभी बात बनेगी। ऊपर 1 लिखा है, उसे 2 - 1 लिखो, 1 + 1 × 2, tan इनवर्स 3 - 2/1 + 2 × 3, tan इनवर्स n+1 - n/(1 + n×n+1)। क्या ये दिखा तुम? tan इनवर्स a - b/(1 + ab। क्या ये tan इनवर्स a - tan इनवर्स b है? तो देख, ये लिखा गया है tan इनवर्स 2 - tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 2। ठीक है ना, अब 2 चलता रहेगा tan इनवर्स n+1 - tan इनवर्स n। क्या यहां तक क्लियर हो सकता है? देखो इसमें बहुत ध्यान से देखो, सिर्फ 2 टर्म बचेंगी, एक तो ये भाई साहब जिंदा बच जाएंगे और एक ये भाई साहब जिंदा बच जाएंगे, बाकी सब मर जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये बचेगा tan इनवर्स n+1 - tan इनवर्स 1। इसको वापस उल्टा लिख दो, tan इनवर्स a - b को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स n+1 a - b/(1 + ab। समझे? जो काम हम ऊपर करके आए थे उससे नीचे उल्टा कर दिया। भाई देख, ये बन जाएगा tan इनवर्स n/n+2, ये आंसर। हाँ सर, हाँ इनवर्स बचा रहेगा। देखो ऑप्शन में भी ये क्वेश्चन कहाँ था, क्वेश्चन था भाई लोग, हाँ देखो 12 नंबर सवाल, नहीं 12 नहीं, 10 नंबर का सवाल है, ऑप्शन 10 में ये वाला जो आंसर है ये करेक्ट आंसर है। हाँ भाई tan इनवर्स n बचेगा, देखो एक डी जो ऑप्शन है ना, ये आंसर। ठीक है गाइस, अरे समझ आ गया? चलो भाई लोग, आज की क्लास यहीं पे टाटा बाय बाय करते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है, चलो चलो गाइस, बाय बाय। डाउट वर्धन बोलो। 8 बजे क्लास तो नहीं है यार, मुझे पता है 8, आज नहीं, 8 बजे क्लास नहीं है आज, ये हो गई ना। अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, रुको। सर। हाँ वर्धन बोलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, जो आपने अभी लास्ट क्वेश्चन कराया, यहाँ पर -tan इनवर्स n नहीं बचेगा लास्ट का? -tan इनवर्स, रुको रुको, ये सर लास्ट में वाला है -tan इनवर्स n। नहीं रुक जा रुक जा, कौन से खत्म हो रहे हैं, पहले वाले खत्म हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, फाइन 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 फाइन, इससे पहली वाली टर्म होगी, देख लेते हैं एक बार।
1/n+1, ठीक है, ठीक। हाँ यार ये थोड़ा एरर हुआ है शायद, चलो मैं देखता हूँ उसे एक बार, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर हमें यही दिया, चलो देखते हैं एक बार, ठीक है। 3 4 n और n+1 तक जा रहा है, फाइन, ठीक है, n और n+1 तक अगर ये जा रहा है, अच्छा चलो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। tan इनवर्स 2 माइनस, देख पहली टर्म जो होती वो ये आती tan इनवर्स 1, दूसरी टर्म t2 जो आती वो आती tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, ठीक है। तीसरी टर्म जो t3 आती वो आती tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, ठीक है ना। अब 2 चलता रहता है, नीचे तक जाता है tan इनवर्स, जो n+1 होता है, जो लास्ट टर्म होती है TL कह देते हैं इसे, T ऑफ L, tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n। भाई देख ये सारे ऐसे ऐसे कट पे, समझा वर्धन? n+1 नहीं बचेगा, ठीक है ना। ठीक है गाइस, गाइस यहीं पे हम क्लास ओवर करते हैं, शायद किसी और की भी क्लास है अभी, ठीक है ना, तो फिर मिलेंगे तुमसे। एक और डाउट है, प्लीज रुक जा। वर्धन यार हाथ खड़ा कर एक बार अपना, ये रहा। सर बस एक काम कर दीजिए, बस जो आपने वो क्वेश्चन कराया था उसमें सेकंड लास्ट टर्म और लिख दीजिए एक बार। अच्छा उसका सेकंड लास्ट स्टेप, यस सर, बस सेकंड लास्ट टर्म। ये वाला, ये क्लियर नहीं हो गया कि ये n+1 कैसे बच रहा है। नहीं सर, बस एक बार आप सेकंड लास्ट लिख दीजिए, पता नहीं मेरी गलती होगी शायद। अच्छा देख, अरे यार इधर देख, इसकी जो लास्ट, ये इसको ऊपर देख, यहाँ से पता चलेगा, सेकंड लास्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, इधर इधर ध्यान दे, n+1 है ना, तो जो यहाँ आया होगा ये वाला, ये n+1 माइनस n आया होगा, क्लियर है ना। और फिर लास्ट में जो आया होगा वो tan इनवर्स n+n माइनस n आया होगा, क्लियर हो गया। अब तू ऊपर वाला लिखना चाहे तो लिख सकता हूं मैं, तू कहेगा तो लिख भी दूंगा। मुझे क्या लिखना है, माइनस, ये कितना बनेगा, इससे कटेगा tan इनवर्स n माइनस में। देख ये 4 है तो फिर ये 3 है, ये n होगा तो इसे 1 कम होना चाहिए, ऊपर वाले सारे कट जाएंगे, ठीक है ना, n+1 बच जाएगा, क्लियर हो गया। ये कितने बंद कर रखा था भाग से? ठीक है सर, चलो चलो गाइस आज के लिए बहुत करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम क्लास को एंड करते हैं, बाय बाय।